हम लोग ने कल क्या पढ़ रहे थे, वोल्टेजमैन कैनोनिकल वितरण नियम पढ़ चुके थे। ठीक, मतलब पी आर अनुक्रमणित ई के घात माइनस ई आर बटे के टी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, अब उसी वैज्ञानिक ने दो नियम और दिया। ठीक, उसका अनुप्रयोग है। ठीक, उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, मतलब वोल्टेजमैन कैनोनिकल वितरण नियम के निम्न दो अनुप्रयोग है। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अनुप्रयोग भी पूछ सकता है, दो अनुप्रयोग, या तो क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि एक विमीय आवर्ती दोलित्रों में औसत ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा समिभाजन के नियम का सांख्यिकी निगमन। ठीक, मतलब इसे वोल्टेजमैन ही ने अपना नियम दिया है। ठीक, ये वोल्टेजमैन के शॉर्ट हेडिंग में आ सकता है। ठीक, तो मतलब ये वोल्टेजमैन का क्या है, अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे आज, एक विमीय आवर्ती दोलित्र के बारे में पढ़ेंगे औसत ऊर्जा में। ठीक, औसत ऊर्जा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ठीक, हम लोग एक विमीय आवर्ती दोलित्र में औसत ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या प्राप्त करेंगे, अंतिम में आपको मैं दिखाता हूं। ठीक, हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक, ये ठीक औसत ऊर्जा ई, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, 1/2 प्लस 1/e के घात एच म्यू बटे के टी, ठीक, -1, ठीक, और यहां पर क्या देंगे एच म्यू। ठीक, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक, ये हमें सिद्ध करके लाना है, औसत ऊर्जा इतना हमें सिद्ध करके लाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग वर्णन करते हैं। ठीक, तो वर्णन करते हैं। ठीक, माना 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 कि कोई निकाय किसी ऊष्मा स्रोत के साथ परम ताप टी पर ऊष्मा संतुलन की स्थिति में है। सेम, मतलब वहां पर भी हम लोग पढ़े थे वोल्टेजमैन कैनोनिकल के नियम में। ठीक, माना हमारे पास क्या है, एक निकाय है। ठीक, एक निकाय है यहाँ पर, और उसकी वो परम ताप टी के साथ संतुलन की स्थिति में है। ठीक, तो चीर सम्मत सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार दोलित्रों की ऊर्जा क्या होती है, केटी होती है। उसमें क्या था, ई आर था, ई वन था। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऊर्जा क्या बोल रहा है, ई टी होता है। जहां के क्या है, वोल्टेजमैन नियतांक है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार दोलित्रों की ऊर्जा क्या हो जाती है, दोलित्रों की क्वांटम क्वांटम के अनुसार क्या आ जाता है, क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार क्या हो जाता है, उसकी ऊर्जा, इस दोलित्र की ऊर्जा क्या आ जाती है, ई एन। ठीक, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच म्यू। ठीक, समीकरण एक, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये इसकी ऊर्जा है। ठीक, इसके अंदर की ऊर्जा, ठीक, कौन किसने, वोल्टेज मैन ने क्या बताया था कि क्वांटम ऊर्जा के अनुसार से इसको निकाला जाएगा। ठीक, जिसकी ऊर्जा क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच म्यू होता है, जहां एच प्लांक नियतांक है तथा म्यू दोलित्रों की आवृत्ति है। ठीक, जहां क्या, इसको एन को हम लोग 1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या देखते हैं, ये देखिए। ठीक, अब वोल्टेजमैन के कैनोनिकल वितरण के नियम के अनुसार दोलित्रों की ऊर्जा क्या हो जाता है, ई एन होता है। ठीक, वहां पर क्या था हम लोग ई वन ई टू ई3 ऐसे करते थे, तो यहाँ पर ई एन ले लिए, तो होने की प्रायिकता निम्न होगा। ठीक ठीक, तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई के घात माइनस ई एन बटे के टी। वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, दो ऊर्जा क्या लेते थे, ई एन ई आर लेते थे। अब यहाँ पर क्या लिए हैं, ई एन ले लिए हैं। ठीक, ई एन है तो यहाँ पर भी ई एन आएगा, और यहाँ पर भी ई एन आ जाएगा। ठीक, वहां पर पी आर होता था। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ई एन हो जाएगा। तो ई एन इज इक्वल टू सी ई के घात माइनस ई एन बटे के टी होता है। समीकरण 2 दे देंगे। अब एक सूत्र आपको यहाँ पर और याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक विमीय दोलित्रों की औसत ऊर्जा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता था। ठीक, हम लोग गणित में पढ़े हैं उसको, लेकिन भौतिक में ये दोलित्रों की औसत ऊर्जा क्या होता है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, ठीक, मतलब औसत ऊर्जा ई इज इक्वल टू सिग्मा एन ई एन पी एन बटे, ठीक, इसको बस लिख देंगे पी एन, इस तरह से होता है। ठीक, इसकी सूत्र है। ठीक, इसका सूत्र इस तरह से होता है। ठीक, अब P का हम लोग यहाँ पर मान डाल देंगे। ठीक, P का मान डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक, P का मान डालेंगे तो, ठीक, P का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, ई एन सी ई माइनस ई एन बटे के टी, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी हम लोग डाल देंगे P का मान। ठीक, इसका मान हम लोग यहाँ पर रखें। ठीक, ये एक सूत्र है। ठीक, ई एन पी एन बटे सिग्मा एन होता है। ठीक, अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे सिग्मा ई एन सी ई के घात माइनस ई एन बटे के टी बटे सिग्मा सी ई के घात माइनस ई एन बटे के टी होता है। ठीक,
ठीक, तो यहाँ से क्या हमें कटना दिख रहा है, ये सी से सी कट कर दिख रहा है। ठीक, तो सी को सी से हम लोग काट देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग सी को काट देंगे। ठीक ठीक, इस प्रकार से हम लोग काट दिए, सी से सी कट गए, तो वहां पर ठीक औसत ऊर्जा E इज इक्वल टू सिग्मा एन। ठीक, सिग्मा ई के घात एन, ई के घात माइनस ई एन बटे के टी, बटे में क्या आ जाएगा सिग्मा, ठीक, ई के घात ई एन बटे के टी होता है। ठीक, अब समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक से क्या आता है एच, ठीक, ई एन का मान क्या आता है ई एन इज इक्वल टू क्या आता है एन प्लस 1/2, और यहाँ पर एच म्यू था ना, तो इसका मान हम लोग ई एन की जगह हम लोग ये मान रख दिए। ठीक, तो ई एन के हम लोग जगह एन प्लस 1/2 एच म्यू। ठीक, और यहाँ पर ई के घात इस एन ई एन की जगह हम लोग एन प्लस 1/2, ठीक, यहाँ पर म्यू हो गए। ठीक ठीक, एच म्यू हो जाएगा और बटे में के टी हो जाएगा। ठीक, बटे में सिग्मा ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे औसत ऊर्जा E इज इक्वल टू सिग्मा 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 क्या करेंगे इसको, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये गुणा में है तो इसको हम लोग अंदर गुणा कर देते हैं, इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो एन में हो जाएगा एन एच म्यू ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, इसके साथ गुणा हुआ है तो अब ये इतना वाला पूरा 1/2 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 के साथ हो जाएगा तो प्लस, तो 1/2 लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पर एच म्यू ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, और बटे में क्या जाएगा ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको अलग लेते हैं। ठीक, ये प्लस है, यहाँ पर यहाँ से प्लस है, तो इस वाले पद को हम लोग इसके साथ कर देते हैं और इसको इसके साथ कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरफ से कर दिए, अलग अलग कर दिए इसको, तो सिग्मा एन ई, ठीक, सिग्मा एन एच म्यू ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी बटे, ठीक, सिग्मा ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी प्लस सिग्मा 1/2 एच म्यू ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी बटे सिग्मा ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये, ठीक, एच म्यू यहाँ से दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये एक एच म्यू दिख रहा है। ठीक, ये एक में एच म्यू और यहाँ पर एक में एच म्यू है। ठीक, तो यहाँ से अब यहाँ से एच म्यू को यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, ऊपर नीचे से हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक, मतलब यहाँ से कॉमन दिख रहा है एच म्यू, और यहाँ से मतलब ये कांस्टेंट है मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एच म्यू यहाँ से कॉमन निकाल दिए हैं, तो सिग्मा एन ई के घात एन, ठीक, एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, और बटे ई के घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी प्लस यहाँ से क्या लिख दें 1/2 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर एच म्यू यहाँ से भी कॉमन निकल गया है, तो 1/2 एच म्यू ई के घात, ठीक, ई माइनस एन प्लस 1/2, ठीक, एच म्यू बटे के टी हो जाएगा बटे सिग्मा ई की घात माइनस एन प्लस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या काटने को दिख रहा है, ठीक, ये सेम सेम दिख रहा है ऊपर नीचे, तो ये से और ये काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है। ठीक, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ से हमको लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर एच म्यू हो जाएगा, ठीक, एच म्यू सिग्मा एन ई की घात माइनस एन, ठीक, एन, ठीक, अब इसको क्या किए हैं, इसको अंदर गुणा कर दिया, जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे। ठीक, यहाँ पर हम लोग अंदर गुणा किए थे इस वाले पद में। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर n प्लस 1/2 और यहाँ पर ये कोष्टक लगा और एच म्यू बटे के टी है, तो इसको अंदर गुणा कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा एन एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर दिए हम लोग, ई के घात में इसको अलग अलग तोड़ दिए हैं। ठीक, ई के घात में इसको अलग अलग तोड़ दिए हैं। ठीक, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक, माइनस माइनस में क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 1/2 एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, अलग अलग तोड़ दिए हैं, आपको देख ले। ठीक, और बटे ई के घात एन, ठीक, इसको फिर से अंदर गुणा कर दिए हैं, अंदर गुणा करके क्या कर दिए हैं, अलग अलग तोड़ दिए ई के घात में। ठीक, अगर इन दोनों को हम लोग करेंगे तो यही हमारा हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो माइनस एच म्यू बटे के टी और इंटू ई के घात माइनस एच म्यू बटे
2KT होगा। ठीक, और प्लस यहाँ पर क्या था, ये और ये कट गया तो एच म्यू भर बचता था, तो ये एच म्यू को यहाँ पर लिख दिए। ठीक, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर ठीक से औसत ऊर्जा E इज इक्वल टू एच म्यू ई के घात माइनस, ठीक ई के घात माइनस, ठीक यहाँ से हम लोग क्या किए हैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, कॉमन निकालने की कोशिश की है। ठीक, मतलब कांस्टेंट। ठीक, जहाँ से ये देखिए, ठीक ये देखिए, ये देखिए, ठीक ये 1/2 है, तो इसको हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 2KT हो जाएगा। ठीक, तो 2KT यहाँ पर हो गया है। ठीक, तो इसको हम लोग बाहर निकाल दें तो एच म्यू ई के घात माइनस एच म्यू बटे KT, और बटे में ठीक ये भी एक सेम दिख रहा है, यहीं से यहीं के हम लोग काट सकते थे, लेकिन इसको बाहर निकाल दें तो ई के घात एच म्यू बटे 2KT, और यहाँ पर सिग्मा एन ई के घात माइनस एन एच म्यू बटे KT बटे सिग्मा ई के घात माइनस एन एच म्यू बटे KT, और प्लस 1/2 यहाँ पर बचा है। तो ये से ये दोनों खत्म। ठीक, यहाँ पर एच म्यू पर बचा है। ठीक, तो आगे हम लोग दिखाते हैं। ठीक, आगे आपको देखिए। ठीक, तो यहाँ पर किस बचेगा, ठीक E इज इक्वल टू एच म्यू बचा है सिग्मा एन ई के घात माइनस एन एच म्यू बटे KT बटे ठीक सिग्मा ई के घात माइनस एन एच म्यू बटे KT प्लस 1/2 एच म्यू हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 दे देंगे। अब यहाँ पर मानेंगे E के घात माइनस एच म्यू बटे KT। ठीक, यहाँ पर E के घात एच म्यू बटे KT को क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक, तो E के घात माइनस एच म्यू बटे KT। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एच ई की घात एच म्यू बटे KT को हम लोग क्या माने हैं, माइनस एच म्यू बटे KT को हम लोग क्या माने हैं, x माने। लेकिन यहाँ पर एक n है। ठीक, तो ये n छूटेगा और ये माइनस एच म्यू बटे KT क्या हो जाएगा, x के रूप में हो जाएगा। ठीक, तो ई के घात माइनस एच म्यू बटे KT इज इक्वल टू x घात n होगा। ये x घात n नहीं आया क्योंकि यहाँ पर n है, तो n को यहाँ पर हम लोग माने हैं क्या, तो नहीं माने हैं, तो यहाँ पर क्या है, x घात n आ जाएगा। ठीक, समीकरण 5 दे देंगे। ठीक, समीकरण 3, समीकरण 4 व समीकरण 5 से तो ठीक E इज इक्वल टू एच म्यू ई के घात n हमारे पास है यहाँ पर, और यहाँ पर x की जगह n आ जाएगा। ठीक, x घात n आ जाएगा बटे में सिग्मा x घात n आ जाएगा और प्लस 1/2 एच म्यू हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या रखेंगे, n का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 6 0 1 रखने पर। ठीक, तो एच म्यू, ठीक अब x की जगह हम लोग 0 रखेंगे, n की जगह पहले 0 रखेंगे तो x घात 0 हो जाएगा। ठीक, इसके जगह ठीक n का मान 0 रखेंगे तो x घात 0 हो जाएगा, प्लस 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, डेज अनंत तक रखेंगे। उसी प्रकार इसमें भी रखेंगे n का मान 0 1 2 3। ठीक, तो x घात 0 प्लस x घात 1 प्लस x घात 2 प्लस x घात 3 प्लस डेज हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 एच म्यू बचेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से एच म्यू x घात 0 का मान क्या था, ठीक x घात 0 का मान होता है, यहाँ पर गुणा में 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 2x घात स्क्वायर प्लस x घात 3x घात क्यूब प्लस डेज हो जाएगा, और बटे में क्या जाएगा 1 प्लस x प्लस 1x स्क्वायर प्लस x घात क्यूब डेज हो जाएगा, प्लस 1/2 एच म्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, ऊपर वाले पद से क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेज हो जाएगा, बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x घात 3 प्लस डेज हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 एच म्यू बचा है। ठीक, अब ये किसका सूत्र हो जाएगा, बहुपद से आता है। ठीक, बहुपद आपको 11वीं में पढ़ा होगा, बहुपद प्रमेय से क्या आता है, 1 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, इसका सूत्र क्या आता है, 1 माइनस x घात -2 का सूत्र होता है। और यदि वही 1 प्लस x घात स्क्वायर प्लस x घात क्यूब होता है ना, तो वो किसका होता है, 1 माइनस x घात -1 का सूत्र होता है, प्लस 1/2 और एच म्यू होता है। ठीक, ये है आपको बहुपद द्विपद प्रमेय से। ठीक, द्विपद प्रमेय से 1 माइनस x घात -2 ठीक इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और 1 माइनस x घात -1 इज इक्वल टू 1 प्लस x घात स्क्वायर प्लस x घात 3 होता है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 माइनस x घात -2 और बटे 1 माइनस x घात -1 है। ठीक, यहाँ से यहाँ ऐसे काट भी सकते हैं, और या तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे भी ला सकते हैं। ठीक, तो नीचे लाकर देखते हैं। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं। ठीक, -1 और +1 और -1 और -2 को हम लोग काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नीचे ला लिए हैं। ठीक, अब घाते आपस में जुड़ते हैं। ठीक,
ये दोनों समान है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक 1 बचेगा, यहाँ पर +2 यहाँ पर 1 है तो 1 बचेगा, ठीक, और +1/2 h म्यू हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 4 से, ठीक समीकरण 4 से x का मान रखेंगे। ठीक, x का मान क्या है हमारे पास, e की घात -h म्यू बटे kt था। ठीक, यहाँ पर n नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर n नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा एच म्यू, ठीक एक्स का कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स था। ठीक, तो ई के घात -h म्यू बटे के टी बटे 1 - ई के घात -h म्यू बटे के टी हो जाएगा, +1/2 h म्यू हो जाएगा। ठीक, मतलब एक्स का मान हम लोग रखे हैं। ठीक, ठीक, अब E = h म्यू बटे, ठीक E = h म्यू बटे, ये माइनस है, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो h म्यू बटे के टी हो जाएगा, 1 - ई के घात -h म्यू बटे के टी +1/2 h म्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो अंदर गुणा करेंगे तो कैसा होगा आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो जब इसको हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा। ठीक, सेम इसी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, इसको मैं अंदर गुणा करता हूँ। ठीक, तो ई के घात h म्यू बटे के टी हो जाएगा, माइनस ई के घात -h म्यू बटे के टी और इंटू ई के घात +h म्यू बटे के टी है। अब ये घाते आपस में जुड़ेगी तो ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर ई के घात 0 आ जाएगा। ठीक, ई के घात 0 आ जाएगा। अब ई के घात 0 का मान क्या आता है, 1 होता है, और ई के घात -h म्यू बटे के टी +1/2 h म्यू हो जाएगा। समीकरण 6, यही सरल आवर्ती दोलित त्वरक की क्या है, औसत ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक, यही हम लोग क्या किए थे, आपको पहले बताया था, यही हमें क्या करना, सिद्ध करके लाना था। ठीक, यही हमें सिद्ध करके हमें लाना था। ठीक, मैंने ऐसे ही इसको लिख दिया है। ठीक, और यहाँ से एच म्यू को मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों से। ठीक, दोनों से कॉमन निकाल दिया, बाहर पर लिख दिया है। ठीक, इस प्रकार से मैंने सजा कर लिख दिया है, 1/2 + 1 बटे ई के घात h म्यू बटे के टी -1 और यहाँ पर h म्यू क्यू बाहर निकाला है। यदि इसको हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो सेम हमें यही प्राप्त होगा। ठीक, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक, अब परमताप t पर हम लोग यदि t को हम लोग 0 लेते हैं, ठीक, यदि हम लोग t = 0 होता है तब क्या आता है, समीकरण 6 से, ठीक, h म्यू बटे ई के घात h म्यू बटे के टी का मान क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का मान क्या आता है, 0 हो जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक, 1/0 होता है तो अनंत होता है, -1 ई +1/2 और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और अनंत का मान क्या आता है, अनंत ही होता है। ठीक, मतलब अनंत का मान अनंत होता है तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक, और h म्यू बटे अनंत रहता है ना तो वो 0 हो जाता है। ठीक, मतलब 1 बटे अनंत रहता है तो 0, और इसी को हम लोग 1/0 रहता है तो इसको अनंत लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर ई के घात औसत ऊर्जा = 1/2 h म्यू आ जाएगा। ठीक, यही दोलित त्वरक के लिए शून्य बिंदु की ऊर्जा है। ठीक, यदि हमें शून्य बिंदु की ऊर्जा निकालना है तो यही हमें निकालना है 1/2 h म्यू।